इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 76 की प्रीव्यू को। तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था ब्लैक एम्पर सिटी, मगर तभी उसे रास्ते में मिल जाते कुछ वुल्फ गैंग के छिछोरे लोग जो लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया को छेड़ लगते। तो जियान उन्हें ग्लेस फ्लेम से मार डालता है और फिर उसके बाद वो काफी सारी शॉपिंग करता है और उसके बाद जाने लगता है पवेलियन की तरफ जहाँ पर वो रुकने वाला था। मगर जियान के सामने से आ रहा था वुल्फ गैंग का लीडर जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिसे देखकर आसपास के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये वुल्फ गैंग का जो लीडर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने एक बार एक डाउ वांग लेवल की वॉरियर को ही मार डाला था। मगर ये सुन के जियान को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वुल्फ गैंग का लीडर जियान से बोलेगा, अबे कल किया हुए लड़के तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भतीजे को मार डाला। अगर उसने कुछ गलती की थी तो मुझे आकर बताता ना। तो ये सुन के जियान अपने स्वयं बोलेगा, तेरा भतीजा हो या अतीजा हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसने जो हरकत करी थी उसका रिजल्ट सिर्फ मेरे लिए सिर्फ मौत ही है। ये सुन के वुल्फ गैंग का लीडर थोड़ा सा डर जाएगा और जियान से बोलेगा, बे तू है कौन? अगर तेरे पीछे कोई पावरफुल सेक्शन है तो मुझे बता दे, मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। तो जियान बोलता है कि हम कोई सेक्शन के पार्ट नहीं है, मगर हमारी पावर से सामने वाले की फट जाती है। ये सुनते ही वुल्फ गैंग के लीडर की सटक जाएगी और फिर हम लोग प्रीव्यू की सीन के अंदर देख सकते हैं जहाँ पर वो अपने वेपन से हमला कर देता है जियान के ऊपर। मगर जियान उसके हमले को बहुत ही आसानी से अपने एक हाथ से रोक लेगा और फिर बस अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर देगा, जिस वजह से तो वहां से काफी ज्यादा दूर जाके गिरेगा। और जब वो जियान की पावर को देखे तो समझ जाएगा कि वो जियान का सामना नहीं कर सकता है। इस वजह से वो दो चार डायलॉग मारेगा और वहां से जाने लगेगा। तो जियान बोलेगा, तू आया तो अपनी मर्जी से, अब जाएगा मेरी मर्जी से, इसलिए मैं तेरे को एक ऑप्शन देता हूँ, अगर तू इस लड़की के 3 अटैक को झेल लेता है तो तू यहाँ से जा सकता है। और जब वो वुल्फ गैंग का लीडर जिया को देखेगा और बोलेगा, अरे ये छोटी लड़की, मगर तभी जिया अपनी ड्रैगन पर्पल दुईकी को बाहर निकालेगी, जिसे देखकर तो वुल्फ गैंग के लीडर के एकदम से होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे भी पता चल जाएगा कि जिया भी एक डॉग वांग है। और फिर जैसा कि हम लोग प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हैं कि जिया जाकर उस पर अपना पंच जड़ देगी, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी और फिर उसकी हालत दूसरे पंच को झेलने लायक बिल्कुल भी नहीं होती। मगर जिया उसको दूसरा पंच मारने के लिए जाने लगती है। इस वजह से वो वुल्फ गैंग का लीडर चिल्लाएगा, यंग मास्टर माओ मुझे बचा लीजिए। तभी हमें प्रीव्यू के सीन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बीच में आ जाएगा और जिया की अटैक को उसी की पावर से उसे रोक लेगा और जिया को रिवर्स पावर अटैक कर देगा। और ये वाला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होगा, इस वजह से छोटा पैकेट वहां से काफी दूर पीछे खिसक वो चला जाएगा। मगर जब जियान जिया को देखेगा तो भक्ति हो जाएगा और जिया को पकड़ लेगा और हमला कर देगा उस यंग मास्टर के ऊपर। तो वो यंग मास्टर भी जियान के ऊपर हमला कर देगा और जब उन दोनों की अटैक आपस में टकराएगा तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। मगर जियान काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से जो यंग मास्टर वो पीछे खिसका वो चला जाएगा। मगर अभी के लिए जो जियान था वो काफी ज्यादा भड़क जाएगा क्योंकि हमला उसके छोटे पैकेट पर हुआ है। मगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाएगी और जियान को रोक देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अभी के लिए कोई पंगा खड़ा हो, वरना तो पूरा ब्लैक एम्पर सिटी भी आ जाए तो भी इन तीनों को नहीं रोक सकती है। और फिर हमें प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को लेकर वहां से जा रही होती है। तभी मुया की नजर पड़ती है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जिसे देखते कर वो एकदम से बावला हो जाता है क्योंकि उसे पहली नजर में हो जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर से प्यार। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो जरा सा भी भाव नहीं देगी उसे, क्योंकि उसके ऊपर तो टर्की जियान की फॉर्मेशन बनी हुई है प्यार की। और फिर उसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते। फिर उसके बाद जो जिया बोलती है बस वो एपिसोड के अंदर दिखा दिया जाए, जहाँ पर जिया लिटिल फेरी डॉक्टर से गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम कैसी डाउस हो, अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर अगर मेरी से स्काइलिन होती ना तो मेरे साथ इतना देखती कर वो सभी की लाशें बिछा देती यहाँ पर। और वहीं पे हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर तो हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डीमन फ्लेम वैली का फेंगियान उस मिस्टीरियस पर्सन से मिलने के लिए आया था और वो उसको बता रहा होगा यहाँ पर जीगेट और जीनन एकेडमी के लोग भी आए हैं, इस वजह से आप हमारी मदद करना उन लोगों को मानने में। तो मिस्टीरियस बंदा भी हमें सर हिला देगा और फिर यहाँ पे काफी कुछ होगा, मगर वो सभी आप लोगों को डिटेल के अंदर देखने को मिलेगा मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर। और वहीं पे जो जियान था वो रिफाइन करने लगेगा एक टियर 6 की पिल को, और ये पिल किसी भी डाउ वांग लेवल की वॉरियर को डाउ जोंग में ब्रेक थ्रू कराने में मदद करेगी। और जब जियान उस पिल को रिफाइन कर लेगा तो उसमें से निकलेगी एक भयानक लाइट जो जाकर सीधा हेवन से टकराएगी। इस वजह से आसपास के सभी लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिफाइन हुई है एक हाई लेवल की टियर 6 की पिल। और फिर चाहे जियान के रूम के बाहर बैठे हुए छोटा पैकेट हो या फिर लिटिल फेरी डॉक्टर हो, उन्हें भी पता चल जाता है इसके बारे में। और फिर चाहे दूर बैठे हुए वो डीमन फ्लेम वैली का बंदा या फिर वो मिस्टीरियस पर्सन जो कि एक डाउ जोंग है, तभी वो दोनों भी जियान के पास आने लगे, क्योंकि मिस्टीरियस पर्सन को ये पता है अगर कोई पिन रिफाइन कर रहा है अगर उसे बीच में ही रोक दिया जाए तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। और वहीं पे जो जियान था उसने रिफाइन कर लिया था उस टियर 6 की पिल को, मगर अभी भी पूरी तरीके से काम खत्म नहीं हुआ था। अगर जियान को कोई बीच में रोक देता है तो जियान की बैंड बच जाएगी और जियान के साथ आगे क्या होने वाला है वो आप सभी लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, या फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना भौकाल दिखाएगी और सभी को उनकी औकात दिखाएगी। मगर आप लोग जानते तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। और वहीं पे हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो हमें देखने को मिलने वाला है जियान फिर से डाउ जोंग बनने वाला है, जैसा कि वो 3 ईयर एग्रीमेंट के अंदर बना था। इसलिए मजा बहुत आने वाला है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारा मसाला आप लोगों को यहीं पर मिलेगा।